भी नहीं मिलता था। एक दिन रामू अपने खेत में खेती कर रहा था कि अचानक उसका कुदाल एक पत्थर जैसी धातु से टकराया। रामू उसे देखकर चौंक गया और बोला, अब ये क्या भला है भगवान। यह कहकर रामू वहां से खोदने लगता है। थोड़ी देर खोदने के बाद रामू को वहां से एक मटका मिलता है। तब रामू, शायद मेरे दादा परदादा ने कोई खजाना यहाँ छिपाया होगा। खजाना तो कोई निकाल कर ले गया और ये खाली मटका मेरे लिए छोड़ गया। यह कहकर रामू उस मटके को एक आम के पेड़ के नीचे रख देता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। दोपहर का समय हो चुका था। रामू को भी अब भूख लग गई थी। खाना खाने के लिए रामू पेड़ की छांव में चला जाता है। लेकिन जैसे ही रामू की नजर घड़े पर पड़ती है, रामू घड़े को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि पूरा घड़ा आम से भरा हुआ था। घड़े को देखकर रामू बोला, यह घड़ा तो खाली था, फिर इसमें आम कहां से आ गए। यह कहकर रामू समझ जाता है कि यह कोई मामूली घड़ा नहीं बल्कि एक जादुई घड़ा है। रामू चुपचाप घड़े को उठाकर अपने घर ले जाता है और घर जाते ही सारी बात जादुई घड़े की अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन रामू की पत्नी को रामू पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब असल जिंदगी में नहीं होता, ये सब कहानियों किस्सों में होता है। आप भी खामोखा किसी के बहकाए में आ जाते हैं। तब रामू जादुई घड़े को एक चावल के बोरे पर रख देता है। देखते ही देखते घड़ा चावलों से ऊपर तक भर जाता है। रामू और उसकी पत्नी यह देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़े ही दिनों में रामू जादुई घड़े से बहुत सारा धन कमा लेता है और गांव में अपना एक बड़ा सा घर बनाता है। अब गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगे। उसी गांव में दो चोर रहते थे। दोनों चोरी करने में बहुत माहिर थे। उन दोनों को भी रामू के बारे में पता लग जाता है। तब दोनों चोर दिन के समय में ही रामू को उसके घर की खिड़की से देखने लगे कि रामू जब भी जादुई घड़े को किसी चीज पर रखता, वह चीज 4 गुनी होकर जादुई घड़े से बाहर निकलने लगती। यह देखकर दोनों चोर बहुत खुश होते हैं और उस घड़े को चोरी करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन दोनों चोर जादुई घड़े को चुराकर अपने घर ले आते हैं। उनमें से एक चोर जादुई घड़े को एक सोने के टुकड़े पर रख देता है। देखते ही देखते जादुई घड़ा सोने से ऊपर तक भर जाता है। यह देखकर दोनों चोरों के बीच में लालच आ जाता है और उस घड़े को एक दूसरे से छीनने लगते हैं। गरीब पर गर्मी का कहर। वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊंगी। पिंकी की माँ घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी और पिता रोजाना की मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम एक चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी ज्यादा पड़ रही थी और पिंकी गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए इसी उम्मीद से पिंकी आज अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती है। अरे शारदा, पिंकी को साथ लाइए। क्या हुआ? मालकिन, ये साथ आने की जिद करने लगी तो लाना पड़ा। मैंने इसे मना भी किया पर। अच्छा ठीक है, तू पहले जाकर बर्तन कर ले और पिंकी तू मेरे साथ आ। अब तू आई गई है तो एक काम कर, छत की झाड़ू लगाकर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। पर मैं तो पंखे। ओह नो, छत पर कितनी गर्मी है। ओह मॉम, आप छत पर क्या कर रहे हो? प्रिया बेटा, तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ एसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे जाकर खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन काम वालियों के सामने कोई भी चीज मत खाया करो, नजर लग जाती है। अब जाओ, नहीं तो धूप में पैर जल जाएंगे। मैं पिंकी को काम समझा कर आती हूँ, तब तक एसी चलाकर कमरा ठंडा कर दो। ओके मॉम। कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। अब इसे खाते हुए मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। अरे बाप रे, धूप से तो शरीर मानो जल जाएगा। पिंकी सुन, तू अच्छे से झाड़ू लगाकर ही नीचे आना, मैं जा रही हूँ, धूप में और खड़ा नहीं हुआ जा। पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। पिंकी तपती धूप और गर्मी में छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी शारदा आ जाती है। पिंकी, ला बेटा, झाड़ू मुझे दे, मैं लगा दूंगी, तू छांव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे में बैठ जाऊं? यहाँ बहुत धूप और गर्मी है। ठीक है बेटा, मैं आंगन का पोछा लगाकर पंखा चलाकर आई हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा, मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। पिंकी नीचे जाकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली, पिंकी इधर तो आ जरा।
लगता है मालकिन मुझे आम खाने को पूछ रही है। कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये पंखा फालतू का चला रखा है, बंद करो इसे। शारदा, तुमसे कितनी बार कहा है, आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के ही सूख जाता है। फालतू में इतनी देर तक पंखा चलता रहता है। पता है बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब होता नहीं है, हमें तो सोचना पड़ता है ना। मॉम, मैंगो शेक बनाकर जल्दी आओ, मैंने एसी चला रखा है। रूम बिल्कुल शिमला जैसा ठंडा हो रहा है। आपने एसी कंबल कहाँ रखा है? मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिया था, ले लो। अच्छा मालकिन, काम हो गया, मैं चलती हूँ। शारदा पिंकी के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में पिंकी का मन उदास था। शारदा को ये बात समझ में आ रही थी। पिंकी बेटा चल, मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। भैया चटपटा मसाला भी ऊपर डाल देना। तुम भी खाओ ना माँ। हाँ हाँ, खाती हूँ। भैया एक और बना दो। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर बिल्कुल उदास हो गई थी। अगले दिन शारदा काम पर पहुंचती है। आंगन का पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। अभी मना न करती तो इसका क्या था, पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। हे राम, मैं मर गई, कोई बचाओ। अरे ये तो मालकिन के चीखने की आवाज है। क्या हुआ मालकिन? हे भगवान, मालकिन तो बेहोश हो गई हैं। अब क्या करूं? मेरे पास तो मालिक का फोन नंबर भी नहीं है। हाँ, रिक्शा बुलाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। शारदा रिक्शे वाले की मदद से मालकिन को बराबर वाले डॉक्टर के पास ले जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। पता नहीं, अचानक पानी पर पैर फिसला और मैं गिर गई। शारदा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाती हुई सीढ़ियों से नीचे तक जा रही थी। अचानक आपकी आवाज सुनकर मैं ऊपर भाग आई। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप ये ले लेना। शारदा मालकिन को घर ले आती है। गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन, ये मैं नींबू चीनी की शिकंजी बनाकर लाई हूँ, आप ये पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। शारदा, तुम भी तो पसीने से भीग रही हो, थोड़ी शिकंजी तुम भी पी लो। कब से मेरे चक्कर में इधर उधर घूम रही हो। मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, पर इसने पल भर भी नहीं लगाया मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। शारदा घर चली जाती है, पर उसकी मालकिन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अरे सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वो तो शारदा यही थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे आंगन का पंखा चलाने के लिए मना किया था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम शारदा को एक दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दें। उस बेचारी के पास मेज पर रखने वाला एक छोटा सा ही पंखा है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मैंने देखा था उसकी बच्ची बेचारी पंखे की हवा को तरसती है, और वो भी तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। रात भर बेचारी कैसे सोती होगी। हम ना जाने अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं, क्यों ना एक गरीब की मदद की जाए। ठीक है सुषमा, शारदा को पंखा देने के साथ साथ तुम्हारी बात को सुनकर मेरे मन में एक विचार और आया है।